किसी ने मुझे अपनी खटारा वैन को ठीक करने के लिए दिया था। मैं उस वैन को इतना अपग्रेडेड कर देता हूँ, एक रोबोट में कन्वर्ट हो जाती है जो ऐसा दिखता है। एक आंटी मुझे अपना टम्पू देती है और कहती है बेटा इसको ठीक कर दो। मैं उस टम्पू को देखता हूँ, कहता हूँ ठीक है आंटी मैं जल्दी कर दूँगा। मैं उसमें ही नई मशीन डालता हूँ जो मैंने खुद ही बनाई थी। फिर मैं उसकी टेस्टिंग करने के लिए बाहर जाता हूँ और फिर मैं चला के देखता हूँ तो वो हवा से बातें करते हुए रॉकेट की तरह चलता है। मेरे पास एक सिस्टम है जो मुझे कार को ठीक करने का हुनर देता है। मैं गाड़ियों को इतना मॉडिफाई कर देता हूँ कि वो पहचान में नहीं आती। मेरे पास ऐसी बहुत सी मॉडिफाई गाड़ियाँ हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ बनाने में लगा रहता हूँ, कभी कुछ मशीनें तो कभी और कुछ बनाता हूँ। एक दिन अचानक एक अंकल अपनी टूटी फूटी मोटरसाइकिल लेके आते और कहते बेटा क्या तुम इसको ठीक कर सकते हो। मैं उनकी ये मोटरसाइकिल की हालत देखता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे देखना पड़ेगा होगी या नहीं होगी, पर मुझे भीतर ही भीतर दुख हो रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खटा रही थी। वो मेरे सामने भीख मांगते प्लीज़ बेटा इसको कर दो। मैं उसकी हालत देखता हूँ और मैं उसको ले लेता हूँ। मैं सारी चीज़ें उसकी देखता हूँ। फिर मैं उस अंकल को कहता हूँ ठीक अंकल आप थोड़े दिन बाद आ जाना। जल्दी जल्दी खुशी से वहाँ से भाग जाते हैं। उनको लगता है कभी मैं ना कर दूँ, पर मेरे सिस्टम जाग चुका था। वो मुझे इसका मिशन देता है और मैं लग जाता हूँ उसको ठीक करने के लिए सोचना। मैं उसको दिन रात एक करके मेहनत कर करके उसको एक नई गाड़ी की तरह चमकाने लग जाता हूँ और इसी के साथ उसका फाइनल लुक ये ऐसा होता है। मैंने उसको इतना मॉडिफाई कर दिया कि मैंने उसमें एक डिफेंसिव सिस्टम लगाया है जिसके कारण उसके ऊपर कोई भी अटैक उटैक होगा तो वो नहीं टूटेगी। इसी के साथ मैं उन अंकल को कहता हूँ अंकल देख लो ये आपकी बाइक है जो अब पूरी चकाचक बन चुकी है। वो बाइक को देख के पूरे चौंक जाते हैं और फिर वो बाइक के कने जाते हैं और स्टार्ट का बटन दबा देते हैं। जबकि बाइक स्टार्ट हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं बेटा थैंक यू तुमने। वो मेरे गले मिलने के बढ़ते हैं पर मैं दूर हट जाता हूँ। वो अंकल पैसे काटते हैं और कहते हैं बेटा ये तुम्हारी फ़ीस है। मैं उनसे ले लेता हूँ पैसे क्योंकि भाई पैसे चाहिए। वो बाइक चला के वहाँ से भाग जाते हैं फुल स्पीड में और मैं उनको देखता रहता हूँ पीछे से। रात को जब उनका बेटा आता है तो वो उस बाइक को देखता है। वो इतनी तगड़ी दिख रही थी वो अपनी नज़र नहीं हटा पाता। वो भीतर जाता है चाबी उठा के लेके आ जाता है और फिर अपना मोबाइल में लाइव स्ट्रीम ऑन कर देता है और सबको कहता है गाइस देखो आज मेरा पिताजी ने एक नई बाइक खरीदी है। वो ऐसे ही इस बाइक को लेके चल पड़ता है और लाइव स्ट्रीम में लोग कह रहे थे तुम्हारी बाइक तो बहुत अच्छी है। वो यही सोच सोच के घमंड में बाइक को तेज़ी से भगा रहा था। तभी वो फुल स्पीड में बाइक को दे देता है। बहुत तेज़ी से भगने लग जाती है और वो कहता है इसकी स्पीड तो बहुत ज़बरदस्त है। जबकि जब वो चौंक जाता है क्योंकि आगे से ट्रक आ रहा था, अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो कहता है क्या मैं मर जाऊँगा। तभी बाइक की डिफेंसिव शील्ड ओपन हो जाती है और लाइव स्ट्रीम भी ये देख के चौंक जाती है ये मरेगा क्या। मेरी बाइक की शील्ड एक्टिव हो जाती है। मेरी शील्ड से टकराते हुए ट्रक का कचुम्बर निकल जाता है और सो सीधे पलट जाता है। पलटी मारते मारते हुए पूरी तरह से घूम जाता है और उसमें से कंटेनर टूट के माटी बाहर निकलने लग जाती है। वो ड्राइवर किसी ना किसी तरह बच के बाहर आ जाता है। लाइव स्ट्रीम में सब चौंक जाते हैं ये क्या हुआ। अभी कमेंट पे कमेंट आने लग जाते हैं। वो बंदा भी बहुत ज़्यादा चौंक चुका था। वो मोटरसाइकिल को देखता है जिस पे एक भी खरोच नहीं है पर उसकी शील्ड थोड़ी क्रैक आ चुकी तो कहता है माय गॉड मैं बच गया। उसकी लाइव स्ट्रीम कहते हैं यूजर तुम क्या कर रहे हो मरना चाहते हो। वो बंदा भी सोचता है ये क्या है भाई। वो कहता है सॉरी गाइज गलती से हो गई चोट। वो बंदा अपने ट्रक को देखता है और कहता है ये क्या हो गया। सभी लाइव स्ट्रीम वाले कहते हैं ये तो नहीं सुधरेगा। अपना बंदा ये बात सुन सुन के सोच रहा था अब क्या होगा। ये बंदा ट्रक वाले बंदे से माफ़ी मांगता और कहता है सॉरी। अपने को मोटरसाइकिल पे दिखाई जाती है जिस पे एक दुख रहा की आई थी। लड़का लाइव स्ट्रीम में दिखाता है कि देखो मेरी मोटरसाइकिल बिल्कुल सही है। वो चारों एंगलों से फोटो खिंचा खिंचा के लाइव स्ट्रीम को दिखा रहा है। लाइव स्ट्रीम वाले कह रहे थे ये कैसी मोटरसाइकिल है इसके तो कुछ हुआ ही नहीं। वो ट्रक अलग ट्रक से बाहर आता है और उस पर गाली बरसने लग जाता है अभी तुम्हें ढंग से चलाना नहीं आता। अपना बंदा भी कहता है तुमने तो ढंग से नहीं चलाई तुम ही तो आगे से तुम्हें दिख नहीं रहा। वो बंदा कहता है अच्छा अब रुक जाओ। अपना बंदा कहता है क्या करोगे तुम मैं यहीं रुक रहा हूँ। उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है जहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ में से एक बंदा पुलिस के कने कॉल कर देता है जल्दी आओ। वहाँ पर चारों तरफ बंदे इकट्ठा हो जाते हैं और वे दोनों बीच में लड़ाई कर रहे हैं। पुलिस आती है और ट्रक वाला ड्राइवर थोड़ा घबरा जाता है और फिर उस लड़के की तरफ इशारा करके कहता है इसने मेरे ट्रक में अपनी मोटरसाइकिल ठोक दी। पुलिस वाला कहता है रुक जाओ हमें देखने दो। ट्रक वाला सोच रहा है इसमें देखने की क्या बात है उसने मेरे में ठोकी है। देखो मेरा पूरा ट्रक टूट चुका है अब मैं कैसे जीऊँगा। पैसे नहीं कमाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा। हमें पीछे का सीन दिखाया जाए ट्रक और बाइक की टकराव होने वाली थी। पुलिस वाले ये देखकर सोचने लग जाती ये कैसी बात है। बाइक नीचे पड़ी हुई है सलामत जबकि ट्रक पूरी तरह टूट चुका है। अपना बंदा कहता है कि ये इसकी गलती है इसने ही देखो मैं वीडियो बनाई है मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था मैं आपको पूरी क्लिप दिखा सकता हूँ।
वो अपने पुलिस वालों को दिखाता है और पुलिस वाला चौंक जाता है। और फिर वो उस बाइक को देखता कहता है कोई बात नहीं, ज़्यादा खरोच नहीं है। वो ट्रक ड्राइवर को डांटते हुए कहता है तुम देख के नहीं चला सकते थे, आगे देख तो सकते कोई आ रहा है। अपना लड़का मुस्कुराता और सोचता है आखिरकार बच गए। वो लड़का पुलिस वाले से कहता है मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। पुलिस वाला कहता है कॉम्पनसेशन, तुम्हारी बाइक तो कुछ नहीं हुई, पर तुम्हारी भी इसमें गलती है, तुम्हें भी तो आगे देख के चलाना चाहिए था, इस फ़ोन में ध्यान क्यों दे रखा है, अगली बार ऐसे ही तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अपना बंदा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसको भी पता था उसका भी गलती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लड़के के पिता लड़के पे डांट रहे थे, तुम इस बाइक का क्या कर लाए, किस में दे दी तुमने, तुमसे ढंग से देख के नहीं चला जाती, सारे दिन फ़ोन में घुसे रहते हो। पर यह खबर पूरे देश में फैल चुकी, सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते, क्या एक बाइक ने एक ट्रक को उड़ा दिया। ये न्यूज़ बहुत जल्दी तेजी फैलने लग जाए, सभी लोग कमेंट करते ये कैसी बाइक थी, सभी लोग घबरा जाते ऐसी बाइक कैसे हो सकती है, क्या ऐसी बाइक भी दुनिया में हो सकती है, ये तो अमेजिंग है। अपने बटलर कहते बटलर इसका पता लगाओ ये बाइक बनाने वाला कौन है, मुझे अपनी एक बाइक को अपग्रेडेड करवाना। बटलर कहता ठीक है यंग मास्टर, अभी मैं उसके बारे में पता लगवाता हूँ। वह अपना एमसी बैठ सोच रहा, जब से मैंने उस चाचा की मोटरसाइकिल को ठीक किया उसके बाद से कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा, मेरी अर्निंग कैसे होगी। वो गेट से बाहर देख रहा तो कहता कोई तो आ जाओ। वही बंदा अपने एमसी की दुकान में चल के आ रहा था और देख रहा था क्या हो रहा है यहाँ पर। अपना एमसी देखते क्या एक न्यू कस्टमर बहुत अमीर है, वो अपने एमसी के पास जाता कहता है तुम ही हो क्या उस बाइक को बनाने वाला। अपना एमसी कहता है हाँ भाई तुम्हें क्या चाहिए। तो बंदा कहता है मुझे अपनी एक बाइक को मॉडिफाई करवाना, उसकी रेस को बढ़ाना। मैं कहता हूँ ठीक है ऐसा काम तो हो जाएगा, आप मुझे अपनी बाइक दिखा सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल मॉडिफाई कर दूंगा। तो बंदा कहता है ठीक है चलो मेरे बॉडीगार्ड्स अब मेरी बाइक को ले आओ। दो बॉडीगार्ड्स एक बाइक को खींचते हुए लेके आ रहे थे, जब उसका पर्दा हटाया दिखाया जाता है सुपर बाइक थी। अपना एमसी देख के चूक जाता क्या एक सुपर बाइक न्यू की न्यू। बंदा कहता हाँ इसकी तो आपको रेस बढ़ाना, ठीक है ऐसा काम कर सकते हो बटलर, इसको रुपया दे देना एडवांस में, ठीक है। तो मेरा काम यहाँ ख़त्म हो जाता है, लड़के अच्छे से मॉडिफाई करना, मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी अपना एमसी देखता उस बाइक को कहता है वो आज मैं इस बाइक को मॉडिफाई करूँगा। वो बटलर अपने एमसी को आदरपूर्वक कहता है ये लो मास्टर अब आपकी ये एडवांस फीस। अपना एमसी उन रुपयों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता क्या 1 लाख रुपये। वो जल्दी से नई गाड़ी खरीदने के लिए कबाड़ में जाता है और एक कबाड़ से गाड़ी खरीद के उसकी डील फाइनल कर लेता है, उसकी चाबी भी ले लेता है, उसको अपने गैराज में लाता है और चेक करने लगता है इसकी मॉडिफिकेशन करूँ तो कैसे हो सकती है। वो उसका पूरा सिस्टम देखता है और फिर टैप करने लग जाता है, ये स्पोर्ट्स कार में चेंज हो सकते हो, इसको कन्फर्म कर देता है, इसी के साथ वो कन्फर्म हो जाती है। अपना एमसी कहता है आखिरकार कार को तुम्हें बना लिया, अब मुझे इस बाइक को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले मुझे इस बाइक को उस बंदे को देना है। वो अपना सिस्टम खोलता है और उस कार को अपग्रेड करने के लिए कुछ सिस्टम देखने लगता है, कहता है क्या इतने सस्ते, मैं तो इसको जल्दी से अपग्रेड कर दूंगा। इस कार को समझता है बाइक को मतलब। आखिरकार मैंने इस बाइक को अपग्रेड कर दिया, अब इसका फाइनल लुक ऐसा है, ये बहुत तगड़ी दिख रही है, मैंने तो आज तक ऐसी बाइक देखी नहीं। और वो उस बंदे को कॉल करते जो बंदा बाहर जाता है और फिर वो उस बाइक को देखता है, क्या इतनी भयंकर बाइक। वो चौंक जाता है, तुमने तो पूरी बाइक को चेंज कर दिया, मैं तुम्हारी कैसी तारीफ़ करूँ, मैंने सोचा ही नहीं था तुम इतनी तगड़ी बाइक बना दोगे। वो अपने बटलर से कहता बटलर इसको 2 लाख रुपए दे दो। अपना एमसी चौंक जाता क्या 2 लाख रुपीज़। वो कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपना एमसी कहता है ठीक है। तो बंदा ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें उस बंदे के ट्रैक को दिखाया जाता है बिल्कुल खाली पड़ा था, वहाँ पर मोटरसाइकिल चला था। ये क्या है, इसकी स्पीड, और ये बाइक तो बहुत ज़ोर की भग रही है, इसकी स्पीड तो शुरू में चलते ही 520 से पार हो गई, ये तो धूम पाड़ गई। और स्पीड बढ़ाते तो वो हवा को चीरती हो आगे तरफ जाते हो। कहता है वाह इसमें है मज़ा। वो अलग डायमेंशन पूछा तो वो कहता है ये क्या हो रहा है। रेडार पे उसका मार्क नहीं दिखता, वो इतनी तेज़ था कि रेडार भी उसको ट्रैक नहीं कर पाता। सभी चौंक जाते ये क्या हो रहा है, यंग मास्टर कहाँ गए। मैं वहाँ पर इन चीज़ों से बेखौफ अपनी गाड़ी को मॉडिफाई कर रहा था, मैं एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से मॉडिफाई कर रहा था कि कार मेरी गाड़ी बन के तैयार हो जाए। मैं बाहर से ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस अंदर से कुछ ज़्यादा भयंकर सिस्टम लगा देता और फिर कहता हूँ आखिरकार फाइनली मेरी गाड़ी तैयार हो चुकी है, अब मैं इसको चला सकता हूँ। भीतर जाके स्टार्ट करता गाड़ी, कहता है आखिरकार ये गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज़्यादा एडवांस है, इसलिए मुझे इसको समझ के चलाना पड़ेगा। पहले मैं इसको पानी में टेस्ट करता हूँ और पानी के ऊपर इस गाड़ी को चलाने लग जाता। कहता है ये बहुत ज़्यादा स्मूथ गाड़ी चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे नाव चल रही हो पीछे। वो भीतर लेके जाता है समुंदर, वो देखता है वाह ब्यूटीफुल, यहाँ पर तो बिल्कुल भी कुछ एहसास ही नहीं हो रहा। फिर वो सोचता है चलो अब इसको हवा में चलाया जाए। वो गाड़ी को बाहर आता है पानी में से और फिर उसके हवा का सिस्टम ऑन कर दिया जिसके उससे विंग निकल आते हैं। फिर वो एक फ्यूचरिस्टिक एरोप्लेन में चेंज होता है जिसका लुक एक भयंकर दिख रहा था। अपना एमसी का तो वो इसकी स्पीड तो बहुत तेज़ है। रडार में अपने एमसी की लोकेशन शो होने लग जाती है। सभी ऑफिसर कहते हैं हेलो कोई अपने देश में घुसा आया है। वो हाई ऑफिसर कहता है ये कौन है, अभी मैं जाके देखता हूँ। रडार में अपने एमसी की लोकेशन देखता और कहता है ये तो ब्रिज के पास है। सभी ऑफिसर को कमांड दे जाओ चेक करो वो कौन है।
अपना एमसी कहता है बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है उड़ते हुए, अब मुझे वापस ज़मीन पे उतर जाना चाहिए क्योंकि घर पे और ज़्यादा काम है। और ये नीचे उतर के अपने घर की तरफ जाने लग जाता है। तभी उन ऑफिसरों का ड्रोन वहाँ आता है चेक करने के लिए कौन आया है, और वो चेक करता है तो उसको एक काली गाड़ी दिखती है अपनी एमसी की। अपना एमसी अपनी गैराज में आता कहता है इसको मैंने बहुत ज़्यादा चलाया है, ये बहुत ज़्यादा बैटरी को खाती है, जब मैं एक एडवांस बैटरी को विकसित कर लूँगा तो मैं इसमें उसको लगा दूंगा। आखिरकार मेरी गाड़ी बन के तैयार हो चुकी है। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आधुनिक मॉडल को बना के इस गाड़ी में लगाया है। मैं आधुनिक मॉडल को देख रहा तभी मेरा एक बचपन का दोस्त मुस्कुराते हुए आता है। मैं उसे देख के चौंक जाता और कहता हूँ क्या सुनील तुम आज भाई ऐसे कैसे आना हुआ तेरा? भाई मेरी शादी है, आज मैं तुम्हें कार्ड देने आया हूँ मेरी शादी का। मैं कहता हूँ क्या क्या तुम्हारी शादी होने वाली है? हाँ भाई, पर उसको लम्बरगिनी चाहिए। क्या? उसकी एक लम्बरगिनी चाहिए? तुम कहाँ से ला के दोगे? वो मुझे लगता है तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। देखो सुरेश, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं है तुम मेरी पत्नी को ऐसे कहोगे। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ एक लम्बरगिनी की व्यवस्था करवा दो यार कुछ दिनों के लिए। मैं कहता हूँ अच्छा, उस चुड़ैल की एक लम्बरगिनी चाहिए उसको? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? दोस्त ऐसे मत करो, देखो मेरी भावना समझो यार, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं तुम्हारी गाड़ी को ही ले लेता हूँ, उसको मैं लम्बरगिनी में कन्वर्ट कर दूंगा। वो कहता है ठीक है दोस्त। मैं उसकी गाड़ी को देखता हूँ जो पूरी तरह से कचा रहा थी। मैं कहता हूँ ये तो पूरी तरह से कचा रहा है, इसमें तो मेरा घर लुट जाएगा रे, वो तो मुझे पंजा गया। मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, उसको लम्बरगिनी की तरह बनाता हूँ। शादी वाली जगह को दिखाया जाता है। हमारे एमसी का दोस्त अनिल जो बाहर खड़ा हुआ अपना एमसी का इंतजार कर रहा था, वो देख रहा था फ़ोन को, वो देख रहा कि मैसेज कब आएगा। तभी उसके माता पिता भगते आते हैं और उसे गाली देते कहते हैं ओए इस गाड़ी में बैठ जा, तेरे पास कहाँ से लम्बरगिनी है, चल जल्दी, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। गाड़ियों का काफिला निकल चुका है उसकी पत्नी के घर की तरफ। तभी उसकी पत्नी बाहर की तरफ देखती बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ और गुस्से से तिमतिमाती उसके पास आती और कहती है मैंने लम्बरगिनी मांगी तुमसे, क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते? ऐसे मत कहो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैंने लम्बरगिनी की व्यवस्था की है। अच्छा लम्बरगिनी की व्यवस्था की है, जब वो आ जाएगी जब भी बात करेंगे। ये सुनकर सभी रिश्तेदार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते, कहते हैं ये क्या है, हमें क्यों बुलाया? उसके माता पिता कहते हैं बच्चे ये क्या चल रहा है, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? देखो रिश्तेदार बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो कहता है चुप रहो तुम, वो अच्छी लड़की है। तभी लम्बरगिनी का साउंड सुनाई देता है, सभी लोग बीच में जगह छोड़ देते हंसने लग जाते, कहते हैं लम्बरगिनी, आखिरकार लम्बरगिनी आ गए। मेरे दोस्त कहता है भाई आखिरकार तुम आ गए, तुमने बचा लिया भाई मुझे, नहीं तो मेरी शादी टूटने वाली। तभी वो चिल्लाते हुए कहता पत्नी देखो लम्बरगिनी आ गई। तभी उसकी पत्नी बाहर देखती और देखती क्या लम्बरगिनी? मैं कहता हूँ हाँ लम्बरगिनी आ चुकी। वो भगते हुए कहती है मुझे पता था तुम मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। उनकी शादी होने लगती है और मैं थोड़ा वाइन का गिलास लेके साइड में खड़ा हो जाता हूँ। मैं घर जाके देखता हूँ तो मेरे सिस्टम का 4 लेवल पूरा हो चुका, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ मैं उस आधुनिक मशीन को बना सकता हूँ। मैं पूरी रात 1-2 हफ्ते जगते उस मशीन को बनाता हूँ और देखता हूँ आखिरकार ये मशीन कंप्लीट हो चुकी। वहाँ पर मेरे सारे औजार पड़े थे। तभी एक बूढ़ी औरत भक्ति औरत आती है, बेटा हेलो 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 बेटा प्लीज़ मेरी मदद करो, बाहर मेरी स्कूटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मैंने बैटरी चेंज करवाई थी पर वो बार बार डिस हो जाती। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। मैं उस मशीन की तरफ देखता हूँ, कहता हूँ अब इसका यूज करने का समय है। मैं उस मशीन को उसकी बैटरी में लगा देता हूँ, स्कूटर में मैं धन से फिट करता हूँ और एक ताला भी लगा देता हूँ। कहते हो ये ताला मैंने सेफ्टी के लिए लगाया है, इसको कोई नहीं खोल सकता। वो कहती है थैंक यू बेटा, ये लो रुपये। और वो उसको चला के अपने बेटे को पिकअप करने के लिए भग जाती है। वो देखती है क्या इसकी सुई नीचे जा क्यों नहीं, रेडी से नहीं होगी क्या? वो अपने पोते को बैठाती है, मतलब बेटे को बैठाती है और वो कहती है मैं बेटा सब्जी लेने जा रही हूँ, ठीक है। वो बाहर आती है, देखती है कि किडनैपर ने उनके बेटे को उठा लिया है। वो बहुत ज़्यादा घबरा कर कहते रुक जाओ, मेरे बेटे को यहीं छोड़ दो। वो उनके पीछे भगती है और अपने स्कूटर बैठती और कहती है ऐसे नहीं, ऐसे मत करो, तुम उसको छोड़ दो। वो उसके पीछे अपने स्कूटर को भगाने लग जाती है। वो बंदे हंसते और कहते हैं क्या इस खटार स्कूटर से तुम हमें पकड़ोगी, ये तो सपने में देखते रहो। कई दिनों तक तुम पे रिसर्च की है, जब जाके मैंने पकड़ा है, आखिरकार हम थोड़ा कामयाब हो ही चुके हैं। वो बूढ़ी माँ देखती और कहती है रुक जाओ। वो फुल स्पीड दे देती है और उनकी तरफ तेजी भगती हुई कहती है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो उनसे आगे निकल जाती है। वो बंदे चौंक जाते क्या ये हमसे आगे निकल गई? वो कहते भाई वो तेज चलाओ ना, ये माँ तो छोड़ेगी नहीं। वो कहती अच्छा ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और वो उनके पीछे लगी रहती है। वो बंदे कहते भाई ये तो बुढ़ी तो पीछा छोड़ ही नहीं रही भाई, इस लड़के को क्या करे? वो कहता है क्या करा, साइड में रोको गाड़ी। वो उतरते हैं और एक चाकू हाथ में लेते कहते हैं ए बुढ़ी वापिस चला जा, देख कई दूर तक आ चुके हैं। वो बुढ़ी कहती है अच्छा तुमने मुझे कमज़ोर समझा है, मेरे बेटे को यहीं छोड़ दो। अपनी बाजुओं को ऊपर करती हो कहती है आ जाओ। फिर वो एक बंदूक पकड़ती है और ज़ोर से उसको नीचे पटक देती है। और देखो जैसे भाई पटकते ही उसकी हड्डी टूट जाती, फिर उन दोनों को भी उठाती है और नीचे पटक देती है। और फिर वो बंदे कहते हैं
माँ छोड़ दो ये माँ। वो कहती है अच्छा। और वो अपने बेटे को उठाती है और कहती है बेटा चुप हो जाओ। तभी पुलिस आती है और पुलिस उन दो सारे गुंडों को देखती है और पकड़ लेती है और फिर कहती है माँ आपने ये ऐसा कैसे कर दिया। माँ कहती है मैंने थोड़ी पावर सीखी है कुंफू कांफू। जब मैंने पकड़ लिया वो सारे चुप हो जाते और शौक हो जाती क्या कुंफू से इन्होंने मार दिया सबको। वो अपने स्कूटर को एक क्रेन से उठवाती है। वो कहती है ये थोड़ा गर्म हो गया ये और ज़्यादा नहीं चल सकता मैं वैसे चली जाऊँ। उसी रात एक चोर आता है जो बैटरी को चोरी करता है। वो बैटरी को चोरी करने लग जाता है सभी बैटरियों को। तब वो अपनी एमसी वाली बैटरी का तो कहते हैं इसका ताला टूट क्यों नहीं रहा। वो कहता है इसको छोड़ो पहले मैंने इस बैटरी को उठाने दो। सभी लोग सुबह देखते थे उनकी सभी बैटरी गायब हो चुकी थी। वो उस ओल्ड मैडम के घर आते कहते तुम्हारी बैटरी कैसे गायब नहीं हो पाई। वो चेक करती और कहती है क्या मेरी बैटरी गायब नहीं। वो चोर कहता है आखिरकार तुमने मुझे हरा ही दिया पर मैं तुम्हारी छोड़ूंगा नहीं एक दिन तेरी बैटरी ज़रूर चुराऊंगा। वो बुढ़ी मैडम उसके पेपर को पढ़ती और कहती है कि ये तो ज़्यादा कुछ फिल्मी है। वो सबको बताती है एक जवान मैकेनिक है उसने मेरी गाड़ी को ठीक किया था मैं तुम सबको उसके पास लेके चल। अगले दिन सभी लोग उसकी दुकान पे आ जाते हैं और कहते हैं बेटा हमारी बाइक को ठीक करो। मैं उस बुढ़ी को देखता हूँ मैं सोचता हूँ उस बुढ़ी ने कुछ कहा होगा। बुढ़ी कहती है हमारी बैटरी चोरी होती है तुम इनकी बैटरी भी सही कर दो सबकी। मैं खुश होता हूँ और मैं कहता हूँ ठीक है। मैं उन सबकी बैटरी को देखता हूँ कहता हूँ अब मेरा बड़ा नुकसान होगा। अब मैं क्या करूँ मैंने नाम तो दे ही दिया। मैं सबकी बैटरियों में नई नई बैटरी डालता हूँ कहता हूँ देखो ये सारी सही हो चुकी है पर अब से मैं पहरा दूंगा। उस चोर को पकड़ने के लिए मैं खुद जाता हूँ स्कूटर बैठ के और मैं वहाँ पर इंतज़ार करने लगता हूँ कब वो चोर आए मैं उसको पकड़ूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो मुझे नींद आने लग गई थी। मैं सोचता हूँ चोर आ क्यों नहीं रहा। तब मैं एक गाड़ी में सो जाता हूँ। तभी अचानक से वो चोर आता है धीरे धीरे खिसकते खिसकते। वहाँ के ओल्ड बोर्ड इसको पकड़ लेते कहते हैं ये देखो ये जो है चोर ये हमारी बैटरी चुरा के लेकर जाता है। वो चोर घबरा जाता है और कहता है अच्छा तुम मुझे पकड़ना चाहते हो इतना आसान नहीं है। और ऊपर चढ़ जाता कहता है बाय अब तो मैं जा रहा हूँ। ये सभी लोग घबरा जाते हो कहते ये तो भाग के जा रहा है ये तो ऊपर चढ़ गया। और वो वहाँ से भागते हुए कहता है आज तो मैं पकड़ा गया था अगर मैं ऊपर चढ़ के भागता नहीं वहाँ से तो मैं पकड़ा जाता। मैं पीछे मुड़ के देखता तो एक हवा में गाड़ी दिखती उड़ती हुई। मैं देख के चौंक जाता क्या हवा में उड़ती हुई गाड़ी ये आविष्कार कब हो गया। मैं तेज़ से भागता हूँ मैं कहता हूँ कैसे ना कैसे मुझे बचना पड़ेगा। मैं अब देखता हूँ वो बंदा नदी की तरफ जा रहा है। मैं सोचता हूँ क्या ये नदी में जाने वाला है अब मुझे नदी में घुसना पड़ेगा। वो सोचता है नदी में घुस चुका हूँ वो मेरे पीछा नहीं कर पाए। तभी मैं उसके पीछे आता कहता हूँ हेलो। ये देख के वो घबरा जाता कहता है क्या ये नदी में भी आ सकती है क्या पानी में चल सकते हो। ऊपर आता और कहता है भाई बस कर भाई मैं पकड़ा गया। मैं कहता हूँ तो फिर क्या कहना चाहता है भाई ऐसी गाड़ी ज़बरदस्त है मैं इस गाड़ी की वजह से पकड़ा गया हूँ तुम्हारी वजह से नहीं। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है और कहती है ठीक है भाई ओके बाय और कभी ज़रूर मिलेंगे। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिख देना नेक्स्ट पार्ट। ओके बाय टाटा सी यू।